आजसू ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी अभी से शुरू कर दी है। इसी को लेकर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही इग्नू में होने वाले सत्रांत परीक्षा की तैयारी भी तेज हो गई है। वहीं ठाकुर परमहंस की 186वीं जयंती भी मनाई जाएगी। बता दें, इसकी जानकारी जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी रामचंद्र गिरी ने दी। उन्होंने बताया कि मशाल जुलूस निकालने की तैयारियां जोरों पर है। जुलूस के माध्यम से 1932 का खतियान और स्थानीय नीति शीघ्र लागू करने, सरना कोड लागू करने, जातीय आधार पर जनगणना कराने, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शीघ्र लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, झारखंडी भाषा को महत्व देने संबंधित मांग राज्य सरकार से की जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी 7 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर रांची चलने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। इसके छठे चरण का मतदान 3 मार्च व 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना तय हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो रहे इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। 5 चरणों के मतदान के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ इस चुनाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब तक के मतदान के बाद जनता का मूड समझना व आने वाले चरणों के चुनावों के लिए आवश्यक मुद्दों के विश्लेषण के लिए के खास प्रोग्राम चुनावी तर्क वितर्क के पहले एपिसोड का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव के हर मुद्दे पर राजनीतिक विशेषज्ञों की गहरी चर्चा व सटीक विश्लेषण किया गया। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई से सूरजमुखी तेल की सप्लाई बिगड़ गई है। इससे कच्चे पाम तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण सूरजमुखी के बीज और वहां से तेल की आपूर्ति प्रभावित है। बता दें कि भारत कच्चे पाम तेल का प्रमुख आयातक है और हम अपनी 2/3 से अधिक खाद्य तेल की जरूरतों को बाहर से मंगाकर पूरा करते हैं। इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। क्रेडिट कार्ड उन चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जिससे किसी भी व्यक्ति के हाथ में तुरंत लिक्विडिटी आ जाती है। हालांकि आपको बेहद सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस का असुरक्षित माध्यम है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो कहा जा सकता है कि ऐसी बात भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड से एक तरफ आपको वित्तीय आजादी मिलती है, तो दूसरी तरफ कैश की तुलना में इसका इस्तेमाल काफी सुविधाजनक होता है। अगर आपके घर में कोई पेंशनर हैं और उन्हें किसी तरह की उसे जुड़ी कोई दिक्कत है तो उसका हल जल्द निकल सकता है, क्योंकि सरकार देश भर के पेंशनरों के लिए खास पेंशन अदालत लगा रही है। इसमें भाग लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पेंशन विभाग की कोशिश है कि पेंशनरों की समस्या का हल तत्काल किया जाए। इसमें वे पेंशनर भी शामिल हैं जिन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिल रही है। राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गुरुवार को पोलैंड के रेजेजो हवाई अड्डे पर इस बात का खुलासा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में छात्र को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही एक भारतीय छात्र की हमले में मौत भी हुई थी। बता दें, युद्ध का 9वां दिन है। इस बीच भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। रूस द्वारा यूक्रेन पर की जा रही भारी भरकम गोलाबारी में आज यूक्रेन की राजधानी में एक भारतीय छात्र को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में भारत के तटस्थ रुख का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के इस मुद्दे पर निकले एक सुर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वैश्विक कूटनीति के मुश्किल दौर में राजनीतिक मतभेदों की दीवार भारत के राष्ट्रीय हितों के आड़े नहीं आती है। हुनरबाज एक लोकप्रिय रियलिटी शो है। आगामी एपिसोड में हेमा मालिनी जज बनकर आने वाली हैं। इस शो का प्रोमो जारी कर दिया गया है। यह शो प्रतिभावान लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देता है। इस शो को परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर जज करते हैं। हुनरबाज के आगामी एपिसोड में हेमा मालिनी नजर आएंगी। हेमा मालिनी कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखेंगी। इस अवसर पर हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती का एक डांस परफॉर्मेंस भी होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। पूजा न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थीं। पूजा ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। यही नहीं, पूजा ने कॉमेडी से लेकर अपने गंभीर रोल से फैंस का दिल जीता है। आज पूज भले ही एक्टिंग से दूर हो, लेकिन वह लाइमलाइट में हमेशा ही बनी रहती हैं। पूजा अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। पूजा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। वह अक्सर ही अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों और वीडियोज से फैंस को क्रेजी बनाती दिख रही हैं।